अच्छा जी, उसके बाद चाचू ने सबको हाथ पिलाए। कुछ समझ नहीं है कि परेशानी की वजह से ऐसी नहीं, वो नेचुरली तौर पे मुझे बुखार जी हबीबीज़, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हबीबी फैमिली ऐसी है कि मैंने बाबा की इवेंट का व्लॉग कल यहीं पे एंड किया था, क्योंकि व्लॉग की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी और अभी मैंने बहुत ज़्यादा इंतजाम किए थे, जिसकी वजह से एक व्लॉग में पॉसिबल नहीं था आपको सब कुछ दिखाना। इसलिए मैंने यहीं से व्लॉग स्टार्ट किया और अभी तक वालिद साहब नहीं आए, ठीक है, उनके फ्रेंड्स नहीं आए, जो टीचर उनके साथ थे वो अभी तक कब्रिस्तान या दुआ मांगने गए तो अभी तक नहीं आए। तो जैसे ही आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ और सबको इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे इवेंट पे तो किसी से इंट्रोड्यूस नहीं थे करवा सकते, क्योंकि वहाँ पे रश ही बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बाबा के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आए थे और बहुत ज़्यादा कुलीग्स आए थे, तो पॉसिबल नहीं था और मेरा भी कुछ मैं नर्वस था, इसकी वजह से मैंने भी नहीं दिखाया। तो अभी जितने भी फ्रेंड्स आए हैं उनके साथ आपको मिलाता हूँ, इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। फिर उसके बाद शाम के टाइम एक प्लान बनाया मैंने घूमने का, तो वहीं पे जाएंगे। तो अभी जैसे ही आते हैं वाले साहब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से सर आए। ओके जी, पापा आ गए और ये पापा और पापा के फ्रेंड्स हैं जो आ रहे हैं। तो ध्यान से बम जलाने लगे हैं, ध्यान से चाचू अस्सलाम वालेकुम। चल तेरा भला है। रुको रुको अरे बाकी ये रुको जरा, ध्यान से, आराम से आराम से आराम से। तेरी कंधे पर दे ना तेरे। रुको डर गई है, सब डर गई है की बार ये नाच चलेगा अब। ठीक है, रख छोड़ो, नहीं चलता जिस दीदी हालत चल गया भाई, चल गया। अच्छा जी, उसके बाद चाचू ने सबको हाथ पिलाए थे, टीचर जितने भी वाले सब के आए थे फ्रेंड्स। और फिर अब जो है ना सब बड़ी दादों को मिलेंगे, वो वेट कर रहे थे, तो फिर अब उनको सब मिलेंगे। फिर उसके बाद हमारी साइड आएंगे, सब टीचर्स बैठेंगे और फिर उसके बाद चाचू ने बोला था कि आप अपनी साइड बिठा कर फिर हमारी साइड बिठाइएगा। और मैं वही सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लिप के दौरान आवाज़ कैप्चर नहीं थी हुई और वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं थी हुई, लेकिन अब ये है कि अब हम सब हमारी साइड आ रहे हैं, चाचू वेट कर रहे हैं, चाचू इस साइड भी खड़े हुए हैं, वो अब फिर से हार पे नहाएंगे, फिर सब रूम में एंटर होंगे। और आप सब मुझे ये बताएं कि आपके इंतजाम कैसे लगे हैं। ऊपर जितना भी आपको नजर आ रहा है ये सब आज ही अरेंज करवाया था, पीछे से बोल के गए थे लड़कों को कि आपने ये सब कुछ डेकोरेट करना है। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और जो मेरे हाथ में पार्टी पैक आपको नज़र आ रही है, हफ्जा लेकर आया था और वो ये लेकर आया था ख़राब। तो मैंने बहुत ट्राई की कि चल जाए, लेकिन नहीं चला। सर एंटर हो रही है, देखो। अब सब सर बैठ गए, शाबाश। हुन टाइम याद आया जी, हुन बह गए ने अंदर तो हुन याद आया। मैं कहा मेरे चल गया बाद ने कहा मोर सब कुछ चलिया नहीं। सरकार मेरा पन्नी टूटा था अन्ना तू अच्छा। सारे सर बैठ गए और अभी देखते हैं क्या कुछ जी। हबीबी फैमिलीज गेट सारे चले गए हैं, बाबा ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि नहीं ब्लॉग बना देना, क्या चुप करके टुर जाओ, ठीक है। मेरे गेस्ट आए थे, तंग ना करो, अपना जरा कैमरा को अपना कितने और जाके करो कि नहीं। तो अभी ऐसे है कि बाबा को बुलाते हैं, ठीक है, अभी गेस्ट के पास बैठे हैं, वो खुद ही बताएंगे कि कौन कौन से गेस्ट आए थे कि नहीं। जैसे कि हम लोग ये चीज आज ना पूछे क्योंकि आज उनकी एक तो तबीयत नहीं ठीक, अच्छा। और दूसरा उनको तेरे सामने मसला हो रहा था सांस का, मैं कह रहा हूँ वो थोड़ी सी रेस्ट करें, उनको फीवर हुआ है। और दूसरा यार थक वो बहुत गए हैं, आपको पता है। एक तो सुबह फिर वो सुबह के उठे मैं फजर के, कल भी वो सही से नहीं सोए, ठीक है। सुबह उन्होंने उठ के ये काम भी साथ करवाया, फिर रेडी हुए हैं, साथ में गेम इवेंट का सारा मामला देखा, उसके बाद उधर स्पीच वगैरह किया, गेस्टों को हैंडल किया, वापस आए, अभी तक गेस्ट हैं और तबीयत उनकी ठीक नहीं। मैं समझता हूँ कि आज हम लोग उनको ना तंग करें, और हम लोग अगर पूछना ही है तो उनसे कल टाइम लें, कल बैठें, कल गपशप लगाएं और कल पूछें। यार ऐसे है कि बाबा की वैसे तबीयत खराब थी थोड़ी सी,
तो मेडिसिन वगैरह ली थी लेकिन उन्हें आराम नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ, घर में सब बीमार है, ये खुद बीमार है। The next day. अस्सलाम वालेकुम हबीबी, आज दूसरा दिन है। तो कल आपको मैंने बताया था कि वाले साहब की तबीयत नहीं ठीक, तो आज वाले साहब को हमने बिठाया है, वो आपको बताएंगे कि उनकी क्या फीलिंग थी कल और कौन कौन से उनके फ्रेंड्स आए थे उनको छोड़ने और इवेंट पे किन किन को बुलाया था, ये वाले साहब आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। अच्छा बाबा, आप पहले तो अपनी तबीयत का बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, मुझे जिस दिन मैं रिटायर होना था मुझे 104 बुखार था जब हम गए थे, आपको भी पता है। जी लेकिन वो लोग कुछ समझते हैं कि परेशानी की वजह से, ऐसे नहीं, वो नेचुरली तौर पे मुझे बुखार आ गया। लेकिन जो मैंने स्पीच की, कोई भी नहीं कह रहा था कि मुझे जो था वो 104 बुखार था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आपके दरमियान हूँ, बेहतर है तबीयत मेरी। चले अल्लाह आपको और सेहत दे। वैसे भी मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी है, इसलिए उनकी ना तबीयत खराब हो गई थी। आपको पता है मेरी भी तबीयत खराब थी। तो मुझे ये बताएं कि आपके कौन कौन से फ्रेंड्स आए थे? फ्रेंड्स में ज़िली सतह पे सीईओ साहब से, डीओ साहब से, डिप्टी डीओ साहब से, बहुत सारे मेरे साथ जो काम जिन्होंने किया था, प्रिंसिपल साहब थे, 7-8 प्रिंसिपल साहब थे, कुछ 2 जज थे, 2 एडवोकेट थे, इस तरह और बहुत सारे लोग थे, कुछ कलीग्स भी थे, जो कलीग्स तो होते ही हैं। जी जी तो ये सारे काफ़ी लोग थे, 80-82 लोगों का गैदरिंग थी। जी बिल्कुल। और आपको ये इवेंट कैसा लगा था? ये जो आपकी एंट्री हमने करवाई थी यहाँ पे, मतलब सारा कुछ सजा कर और फिर आपके वो एंट्री की थी घर हमने। वापसी का। जी जी ये देखें, मैं वो एक बड़ा अजीब सा था। लोग मेरे दोस्तों के जो आए थे, ये तो मेरा घर था, मुझे तो कुछ पता था, लेकिन मेरे दोस्तों की बीवियों ने मेरे दोस्तों का मजाक उड़ाया कि इस तरह तो तूने हमारा वेलकम नहीं किया था जिस तरह हमारे दोस्त रिटायर घर वालों ने किया है। तो वो कुछ लोग समझ रहे थे कि ये शादी का सीन है, लेकिन शादी नहीं थी, वो मेरी रिटायरमेंट थी। तो कुछ लोग जो हैं, वो मेरे कुलीग जो हैं, वो अपनी बीवियों को छेड़ते हैं कि हमें जो शादी में आपकी कमी थी वो हमारे दोस्त ने निकाल दी है। तो वो बहुत अच्छा वेलकम था, वो किसी ने भी नहीं ऐसा देखा। मैंने 16-17 जो है वो लोगों को दिया, तो ऐसा कोई नहीं देखा मैंने। आपको अच्छा लगा था जो हमने इंतजाम करवाए थे? वो अच्छा नहीं, वेरी एक्सलेंट, वंडर वंडर था, मेरे लिए भी वंडर था क्योंकि मेरे लिए सरप्राइज था। तो वो एक शादी वाला सीन था, कुछ लोग जो देखेंगे वो समझ लेंगे, क्योंकि ये मुझे आपने गिफ्ट किया हुआ था, इसलिए मेरे लिए बहुत सरप्राइज था और मेरे दोस्तों के लिए मेरे से भी ज्यादा सरप्राइज था। वो तो बिल्कुल शौक थे कि ये क्या हो रहा है। वो तो बहुत हैरान हो रहे थे कि ये ऐसे कहाँ पे होता है, लेकिन हमने अरेंज किया हुआ था सब कुछ। और मुझे ये बताएं कि आपको वो जो गिफ्ट मैंने दिया था स्केच, वो आपको कैसा लगा था? हाँ, वो भी बहुत अच्छा था, वो नेचुरल था। तो बेटे की तरफ से जो भी गिफ्ट हो, वो बहुत, गिफ्ट की तो कोई कीमत नहीं होती, लेकिन खासकर अपनी ही शख्सियत के मुतल्लिक गिफ्ट हो जी तो उसका तो क्या कहना है। तो आपको अच्छा लगा था? अच्छा नहीं लगा था, बहुत एक्सीलेंट लगा था। बाबा उस दिन इमोशनल हो गए थे, मैंने फिर उनसे उस टाइम बात नहीं थी की। तो बाबा कुछ कहना चाहिए व्यूवर को आप? व्यूवर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप भाई हैं तो बड़े हैं तो छोटे भाई को स्टडी की तरफ ज़रूर लाएं, वालिदैन की खिदमत करें, वालिदैन की इताअत करें, मज़हब को साथ लेकर चलें और ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके बड़ों के लिए, वालिदैन के लिए, आपके लिए शर्मिंदगी का बायस हो। हमेशा जो है वो मज़हब को साथ लेकर चलिए। अगर मज़हब को साथ लेकर चलेंगे, इसका मकसद ये है कि आप अल्लाह ताला को साथ लेकर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ लेकर चल रहे हैं। तो जो भी शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल को साथ लेकर चलेगा, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। बेशक बेशक बेशक। बाबा ने आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया और गेस्ट भी सारे बता दिए हैं, और बाबा की तबीयत का भी आपको पता चल गया है। तो अब इस व्लॉग को करते हैं पेंड, क्योंकि मैं कहीं और भी जाना है, मैंने व्लॉग दूसरा शुरू किया हुआ है, तो आपको ये व्लॉग मिलता है थोड़ी सी देर के बाद। तो अभी ऐसा है कि मैं इस व्लॉग को करते हैं पेंड, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, अगर अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि एज सून एज पॉसिबल हम 100 के स्ट्रॉन्ग फैमिली हो सके। हाँ है फैमिली का बंदा नहीं है मैंने क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया है, फारक बंदा है। सब्सक्राइब किया आप भी कर लें और कमेंट करें आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है, और मुझे आप बताएं कि आपको किस तरह के ब्लॉग देखते हैं। इस ब्लॉग को कर दो यहीं पे एंड, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।